Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक विचार ये है स्टूडेंट, दूसरों के अवगुण ना देखना ये सबसे बड़ा त्याग है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए एक एक करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक है जिस 12.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। इसमें ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ठीक है, डायग्राम भी दिया हुआ है स्टूडेंट इसका। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, करते इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक कैप्सूल है, इस टाइप का। ठीक है, इसका लेंथ है 14 mm और डायमीटर गिवन है 5 mm। ठीक है, तो इस कैप्सूल का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में कहा गया है इसमें दो हेमिस्फीयर है इसके एंड में, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इस कैप्सूल को हम इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ये हेमिस्फेरिकल शेप हो गया, ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप, और यहाँ पे भी हेमिस्फेरिकल शेप हो गया। ठीक है, तो डायमीटर गिवन है 5.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका हाफ कर देंगे 2.5, तो 2.5 इसका रेडियस हो जाएगा तो ये भी इसका रेडियस ही होगा स्टूडेंट 2.5। ओके, इसी टाइप से यहाँ पे भी इसका रेडियस 2.5 और ये भी इसका रेडियस ही होगा 2.5। ठीक है, और ये भी 2.5 इसका रेडियस। टोटल इंटायर जो लेंथ है वो 14 mm है। हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का निकालना है लेंथ, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 14 में से 2.5 यानी कि 5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, तो 14 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, वो सॉरी मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या होगा इसका हाइट होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट। ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें हम लिखते हैं गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, गिवन में हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन में रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि कितना है 2.5 mm मिलीमीटर में। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर। ठीक है, 14 मिलीमीटर में से हमने
5 मिलीमीटर को माइनस किया तो 9 मिलीमीटर। ये हो गया हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, या फिर लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylindrical part, curve surface area of cylindrical part plus 2 टाइम curve surface area of hemispherical part, क्योंकि 2 टाइम है हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर्मूला यहाँ पे हम रखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते 2 इंटू 2/7, आर की वैल्यू 2.5, हाइट 9 mm प्लस 4 22/7 और ये 2.5 रेडियस स्क्वायर। ठीक है, कॉमन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, 2 कॉमन है और 22/7 भी कॉमन है और 2.5 इनको हमने कॉमन कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे पास बचा 9 और यहाँ पे 2 हमने बाहर ले लिया, 2 से डिवाइड कर लेंगे 4 को, ये तो बाहर चला गया, 2.5 एक बाहर चला गया, 2.5 बचा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको हम आगे 44/7 2.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2.5 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 14। ओके, ये 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम, तो 44 मल्टीप्लाई 2.5 का 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 का 44 से कर देंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इस कैप्सूल का सरफेस एरिया होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन में कहा गया है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट भी निकालना है और उसका सरफेस एरिया भी निकालना है जितना कैनवस यूज हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम
डायग्राम बनाते इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें ये कहा गया है एक टेंट है जिसका नीचे वाला पार्ट कहता है कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और ऊपर कोनिकल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं। इस टाइप से ये टेंट है। ठीक है, हाइट और डायमीटर गिवन है, हाइट है 2.1, if the height and diameter of cylindrical part, ओके सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर। ठीक है, पहले हाइट फिर डायमीटर। ओके, डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा स्टूडेंट 2 मीटर, ये भी सेम, इसका ये रेडियस 2 मीटर। और क्वेश्चन में इसका स्लेंट हाइट भी गिवन है, जो कोनिकल पार्ट है उसका स्लेंट हाइट है 2.8, स्लेंट हाइट हाँ 2.8। ठीक है, तो करते हैं इसका कैलकुलेशन। यहाँ पे जो कोनिकल पार्ट का रेडियस होगा वही रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट का होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे गिवन में लिखते हैं रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि कितना होगा 2 मीटर। ओके, हाइट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 2.1 मीटर। ठीक है, निकालते एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। तो इसमें इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस का यूज हुआ वो हम निकालेंगे। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो वैल्यू पुट करेंगे। कोनिकल पार्ट का पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पे स्लेंट हाइट गिवन है जिसको एल से डिनोट करेंगे 2.8 मीटर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं इसमें 22/7, आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2.8 प्लस 2, 22/7, आर की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 2.1। कॉमन हमारे पास है 22/7 और 2 भी कॉमन है, 2 × 22/7 को हमने कॉमन किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2.8 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2, तो यहाँ पे 44/7 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे 10 कैरी 1
7.0 तो मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 टाइम में, यानी 1.0 44 मल्टीप्लाई 1.0 44.0 मीटर में, मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आंसर एक बार इनको देख लेते हैं। 8 सही किया हमने। 10 कैरी 1, ठीक है, सही किया। ये तो हुआ टोटल एरिया ऑफ यूज कैनवस। अब टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, जो कि गिवन था ₹500, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस, तो 44 को 500 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22000 22,000 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, ₹22,000। ओके स्टूडेंट, ये हमने 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square, ठीक है। तो एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इसका हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से एक कोन को कट आउट करके निकाला गया इसी हाइट का, ठीक है, और इसी डायमीटर का। ओके स्टूडेंट, इसको कट करके निकाला गया, तो कट करके निकाल दिया इसको। फिर जो बचा यहाँ पे रिमेनिंग सॉलिड, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसको कट करके निकाल लिया तो टोटल सरफेस एरिया फिर हमें रिमेनिंग पार्ट का निकालना है, ठीक है। तो डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। और हाइट तो वही होगी, जो हाइट सिलेंडर की हाइट है वही हाइट कोनिकल पार्ट का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में लिख लेते कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, जो कि कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी टाइप से हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू हाइट ऑफ
कोनिकल पार्ट, जो कि कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब रिमेनिंग पार्ट का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ठीक है ना, तो वो क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस जो कोनिकल पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया और प्लस टॉप का सरफेस एरिया, ये ठीक है ना जो बचा, ठीक है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसमें स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो वो निकाल लेते। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू आर रेडियस 0.7 स्क्वायर, हाइट 2.4 स्क्वायर। तो यहाँ एल स्क्वायर स्क्वायर को हटाया, यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4.9 प्लस 5.76, तो एल इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे 6.25, 6.25 ये होता है 2.5 सेंटीमीटर, ये स्लेंट हाइट निकल जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट और प्लस सरफेस एरिया ऑफ, चाहे बॉटम बोल लो या टॉप, ठीक ना, टॉप को लेते सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है ना, अगर टॉप पे लिख लेते टॉप, ठीक है, इस वाले का सरफेस एरिया। ठीक है, तो करते इसको आगे सॉल्व। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच प्लस कोनिकल पार्ट का पाई आर एल प्लस ऊपर वाला इस पार्ट का, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, करते इसको आगे कैलकुलेशन। 22 अपॉन 7, रेडियस 0.7, हाइट 2.4 प्लस 22 अपॉन 7 आर 0.7, एल की वैल्यू 2.5 प्लस 22 अपॉन 7 0.7 होल स्क्वायर, 7 से करते डिवाइड 0.1, ठीक है, यहाँ पे भी 0.1, ठीक है, यहाँ पे इस 7 को हम 2 बार लिखते, इसको 0.1, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करते, 22 इंटू 0.1 को कॉमन करते, तो यहाँ बचा हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई 2.4 में करेंगे, तो ये 4.8 प्लस 22 0.1 बाहर चला गया, 2.5 बचा प्लस 22 0.1 बाहर चला गया, 0.7 हमारे पास यहाँ बचा,
इसको आगे करते हैं 22/22 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2.2, यहाँ पे इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, 0.7, 3.2, 3.2 का 2 को ऐड करेंगे 4.8 के साथ, 3.2, 4.8, 0 कैरी 1, 8, 8.0, 8.0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 कैरी 1, 16 कैरी 1, 16, 17, और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे आफ्टर 1 डिजिट, यहाँ पे 8.0 को ओनली हम 8 लिख सकते हैं, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है इसका आंसर स्टूडेंट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 17.6, ये रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर अगला है 9, उसको हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 12.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। ठीक है, इसका डायग्राम भी गिवन है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 9, एक आर्टिकल हमारे पास गिवन है, सिलिंड्रिकल टाइप का है, इसमें से हेमिस्फीयर को निकाला गया है, इसमें से ऐसे करके कट करके निकाला गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी जो बचा है सॉलिड का सरफेस एरिया में फाइंड करनी है। लिख लेते हैं। हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस है 3.5। ठीक है, रेडियस 3.5। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। तो यहाँ गिवन में लिखते हैं रेडियस ऑफ cylindrical part equal to radius of hemispherical part, जो कि कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट की बने हाइट ऑफ cylindrical part 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट,
स्फेरिकल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 टाइम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच 4 पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर की वैल्यू 3.5, हाइट 10, 4 22/7, 0 3.5। ठीक है, इसको 2 बार लिख लेते हैं, स्क्वायर है। तो पूरे में कॉमन है हमारे पास 2 कॉमन है, 22/7 कॉमन है, और 2 कॉमन है 22/7, और 3.5 भी कॉमन है। ये हमने कॉमन कर लिया, यहाँ 10 बचा। ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई ये बाहर, ये भी 3.5। तो इसको करते 44 मल्टीप्लाई 0.5, यहाँ पे 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पॉइंट हटा है 0, 2 टाइम में 22 मल्टीप्लाई 17, 72 सा 34, कैरी 3, 34 और 34 और 3 37 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज को लेके आएंगे। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।